पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों के दरमियान टकराव या मुकाबला कोई नई बात नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट खासतौर पर एक जज्बाती और तारीखी पस मंजर रखती है। जब भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने आते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या कोई दो तरफा सीरीज, शायकीन के जज्बात उरूज पर होते हैं। और आप देखिए कि यह टकराव सिर्फ खेल तक महदूद नहीं होता है, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और अवामी सतह पर भी खासा इसकी चर्चा होती है। अब हालिया दिनों जिस तरह से टीम इंडिया के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कई सनसनीखेज इंकशाफ किए हैं और कई राजों से पर्दा उठाया है, और जिसकी क्रिकेट गलियारों में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इस पर चेमेगोइयाँ हो रही है। और इस बातचीत में इरफान पठान ने पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी पर भी बड़ा बयान दिया है। साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ उनका शदीद किस्म का टकराव था, लेकिन फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को यह लगता है कि सारे जो मुसलमान हैं दुनिया के, उन्होंने इन सब की जिम्मेदारी ले रखी है। ये उनकी दरअसल पाकिस्तानी खिलाड़ियों की और पाकिस्तानी मुसलमानों की गलतफहमी है। फिर उन्होंने कहा कि जब मेरे सामने वो आए, मेरे दिल में उन्हें आउट करने की शदीद ख्वाहिश बेदार हुई। तो इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं, और शाहिद आफरीदी के बीच और इरफान पठान के बीच जो टकराव हुआ, जब ये दरअसल बात इरफान पठान उस वक्त की कर रहे हैं जब वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, जब वो क्रिकेट खेलते थे, और शाहिद आफरीदी भी उन दिनों पाकिस्तानी टीम में एक तरह से टीम के साथ खेलते नजर आते थे। उस वक्त का जिक्र दरअसल इरफान पठान ने किया है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, और खासतौर से शाहिद आफरीदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर, उनके साथ जिस तरह से उनका टकराव हुआ है उसे लेकर इरफान पठान ने कई दिलचस्प दरअसल बातें कही हैं। और उसके बाद अब ये इरफान पठान का जो पूरा बयान है, या इरफान पठान और शाहिद आफरीदी के दरमियान जो तनाज़ा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी को निशाने पर क्यों लिया, इसकी भी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा। और आपको बताते चलें कि ये जो लड़ाई है, ये जो गहमा गहमी है, ये उसी ज़माने की है जब इरफान पठान और शाहिद आफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला करते थे। और दरअसल शाहिद आफरीदी एक बहुत अहम बल्लेबाज माने जाते थे, और ऐसे बल्लेबाज जिसके सामने कोई भी गेंदबाज एक तरह से गेंदबाजी करते हुए डरता था, क्योंकि शाहिद आफरीदी उस जमाने में अपने बल्ले के साथ मैदान में जब उतरते थे तो चौकों छक्कों के साथ ही एक तरह से अपनी बैटिंग की शुरुआत करते थे, और ऐसे में दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बॉलर उनके सामने डरता था। लेकिन इरफान पठान ने यह बताया कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो जब ग्राउंड पर उतरें, पाकिस्तान की टीम उनके सामने हो, शाहिद आफरीदी से उनका आमना सामना हो, तो वो चाहते थे, दिल में उनकी ख्वाहिश थी कि वो शाहिद आफरीदी को आउट करें, बोल्ड करें। और इस पूरा जो ये बयान है इरफान पठान का, इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने शाहिद आफरीदी को कितनी बार आउट किया है, शाहिद आफरीदी के साथ मैदान में उनके रिश्ते किस तरह के थे, मैदान के बाहर उनके साथ और शाहिद आफरीदी के साथ किस तरह के रिश्ते रहते हैं, तमाम जानकारी दी है। इरफान पठान आगे कहते हैं कि मैंने शाहिद आफरीदी को 11 बार आउट करके ये बता दिया कि असली पठान कौन है। बड़े बड़े मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने शाहिद आफरीदी को आउट किया है, और वर्ल्ड कप फाइनल में भी शाहिद आफरीदी को इरफान पठान ने अपना शिकार बनाया था। और जब उनसे इरफान पठान से सवाल किया गया कि फील्ड में शाहिद आफरीदी के साथ वो क्या कुछ बात करते थे या बात होती थी या नहीं, इस सवाल के जवाब में इरफान पठान ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। इरफान पठान ने कहा कि फील्ड में, मैदान पर बात करने के लिए क्रीज पर रहना जरूरी है, और क्रीज पर शाहिद आफरीदी टिकते ही नहीं थे। शाहिद आफरीदी जैसे ही बल्लेबाजी करने आते थे वो आउट हो जाते थे। तो ये बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ऐसे में इरफान पठान ने कहा कि जब शाहिद आफरीदी क्रीज पर टिकते ही नहीं थे तो उनसे बातचीत क्या होती। फिर उन्होंने सन 2006 का जिक्र किया। जी हां, सन 2006 जब टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, और यह सीरीज बहुत तारीखी सीरीज थी, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, और पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज भी टीम इंडिया ने खेली थी। उस साल 2006 की सीरीज का जिक्र करते हुए इरफान पठान ने कहा कि आफरीदी के साथ
जो कुछ बातचीत हुई, जिस तरह से आफरीदी इनके साथ पेश आए, आफरीदी के साथ उन्होंने सफर किया, मैदान में क्रिकेट खेला, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। साल 2006 की पाकिस्तानी सीरीज के दौरान हम लोग पाकिस्तानी टीम के साथ एक ही जहाज में सफर करते थे, यानी एक शहर से दूसरे शहर अगर जाना होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होता था, तो भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम एक साथ एक जहाज में सफर किया करते थे। ऐसे में शाहिद आफरीदी अक्सर बदतमीजी करते थे इरफान पठान के साथ, और इरफान ने बताया कि मुझे बहुत बुरा भला कहते थे। मैंने एक मर्तबा फ्लाइट में उन्हें सख्त सुस्त कहा, यानी एक बार इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी की क्लास ले ली, और इसके लिए एक ही लफ्ज कहा जा सकता है कि वो बहुत बदतमीज है। यानी इरफान पठान ने कहा कि देखा जाए तो शाहिद आफरीदी बहुत बदतमीज हैं, फ्लाइट में वो हमेशा मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने कह दिया कि लगता है कि तुमने कुत्ते का गोश्त खा लिया है, इसलिए लगातार भौंकते चले जा रहे हो, अपना मुंह बंद कर लो। यह बयान इरफान पठान का है, जो उन्होंने कहा कि मैंने जब शाहिद आफरीदी काफी तंग करने लगे, उनसे ज्यादा मजाक करने लगे, तो उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो इरफान के मुताबिक यह मामला तब शुरू हुआ जब शाहिद आफरीदी आए और मेरे बालों को खराब करते हुए मुझे बेटा बेटा कहने लगे। मैंने भी जवाब में कह दिया कि तुम कब से मेरे वालिद हो गए हो, जाओ अपना काम करो। इस पर वो भड़क गए और मुझे गालियां देने लगे। मैंने उनके पास बैठे अब्दुल रज़ाक से पूछा कि लाहौर में किस किस तरह का गोश्त मिलता है। वो मुझे बताने लगे। तभी मैंने कहा कि लगता है यहां कुत्ते का गोश्त भी मिलता है और शाहिद आफरीदी ने वही खा लिया है, इसलिए उसका मुंह बंद नहीं हो रहा है और वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तो इस तरह की जो बयानबाजी है या उस वक्त जो कुछ हुआ था शाहिद आफरीदी और इरफान पठान के बीच में, वो तमाम चीज़ों का जिक्र अपने इस इंटरव्यू में इरफान पठान ने किया है और काफ़ी दिलचस्प बातें इरफान पठान ने शेयर की हैं, और ऐसी बातें जो उस वक्त उन्होंने शेयर नहीं की थी, अब कई साल के बाद वो इस तरह की बातें अब शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि लोगों की तवज्जो और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लगातार इरफान पठान के इस बयान को देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। और यह भी अजब इत्तेफाक है कि आफरीदी को वनडे का खिलाड़ी माना जाता है और इसी में इरफान ने उन्हें 7 बार आउट किया है, एक बार T20 में और एक बार टेस्ट मैच में। तो इरफान पठान और शाहिद आफरीदी का जब जब सामना क्रिकेट में हुआ है तो इरफान पठान शाहिद आफरीदी पर भारी पड़े हैं। जब जब इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी को बॉलिंग की है तो इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी का विकेट देखे लिया है। 7 बार वनडे में शाहिद आफरीदी को शिकार बनाया इरफान पठान ने अपना। T20 बहुत कम खेला है, तो ऐसे में T20 में भी एक बार और टेस्ट में भी एक बार शाहिद आफरीदी को आउट किया है इरफान पठान ने। अब आप ये देखिए कि ये जो बयानबाजी है ये काफ़ी दिलचस्प बयानबाजी है। और इसके अलावा आप देखिए कि अगर बहुत मुख्तसर में शाहिद आफरीदी और इरफान पठान के करियर की बात करें तो इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 टेस्ट मैच की 13 इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 35 की औसत से 385 रन बनाए। इसमें उनकी एक सेंचुरी और एक निस्फ सेंचुरी शामिल है। 10 मैच की 19 इनिंग्स में इरफान पठान ने 27 विकेटें ली, जिसमें एक बार 5 विकेट भी शामिल है, और उनका औसत 49.92 का है। तो दूसरी जानब शाहिद आफरीदी ने इंडिया के खिलाफ 8 मैच की 15 इनिंग्स में 47 रन से ज्यादा का औसत से 709 रन स्कोर किया, जिसमें 3 सेंचुरियां और 3 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। और शाहिद आफरीदी ने 8 मैचेस के 15 इनिंग्स में 14 विकेटें भी ली हैं। तो मैदान पर दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है, लेकिन मैदान के बाहर और मैदान के अंदर जो इनके रिश्ते हैं वो हमेशा से कहीं ना कहीं एक तरह से कशीदा रहे हैं, और उन्हीं रिश्तों का जिक्र अब इरफान पठान ने मीडिया के साथ भी किया है।